And now Newsline also brings you a ground report from Lucknow, where the Election Commission's SIR is also in full swing. Now, several people are indulged in verifying and updating voter lists as the deadline is very near. BLOs on the ground say that the workload has increased with the addition of digitalized forms. My colleague Abhijit Thakur reports from the ground. Take a look. पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है और बीएलओ इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दिन रात एक करना पड़ रहा है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, यानी टारगेट तक पहुंचने के लिए। एक हफ्ता बस शेष रह गया है और इस एक हफ्ते में उन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म को न केवल लोगों से भरवा कर जमा करना बल्कि उसको डिजिटाइज करने की भी जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई है उसे पूरा करना है हर हाल में, यानी कि 4 दिसंबर तक इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की तारीख है। इस वक्त हम लोग लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि दर्जन भर से ज़्यादा बीएलओ इस वक्त काम पर लगे हुए हैं। सुबह से ये शुरुआत हो जाती है प्रक्रिया की और शाम तक चलती रहती है और यहाँ तक कि घर जाने के बाद भी लोगों को काम करना पड़ता है यदि उन्हें अपने दिन का टारगेट या फिर यूं कहें कि जो संख्या दी गई है उस टारगेट को 4 दिसंबर से पहले पूरा करना है। यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर बीएलओ के पास आपको फॉर्म दिखाई देंगे, कोई फॉर्म जमा करते हुए दिखाई देंगे तो कोई ऑनलाइन अपलोड करते हुए आपको दिखाई देंगे। न केवल फॉर्म लोगों से भरवाना है बल्कि उसको डिजिटाइज करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भरना भी पड़ता है और ये एक खासी मशक्कत का काम होता है जब उसको डिजिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि मोबाइल ऐप के जरिए उसको भरने की प्रक्रिया। और उसी बीच में लोग यहाँ पर फॉर्म्स के साथ भी आते हैं और अपने फॉर्म भी जमा करते हुए दिखाई देते हैं, जिनको कि बीएलओ बाकायदा समझा रहे होते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है और उसको सही तरीके से भरने के लिए क्या करें और क्या ना करें। लोगों में एसआईआर को लेकर एक पैनिक भी है जिसको वो दूर करने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझाते हैं, फॉर्म भी जमा करते हैं। ये तमाम प्रक्रिया जो है इसके चक्कर में जगह जगह से ये बात सामने आती है कि बीएलओ को ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो सुपरवाइज़र हैं वो भी मौजूद हैं। सर, मैं 2 मिनट आपका लेना चाहूँगा। जो ये डिजिटाइजेशन करने की जो एडिशनल जिम्मेदारी दे दी गई है, कहीं ना कहीं ये हेक्टिक लग रहा है। जब तक फॉर्म भरने तक, सत्यापन तक ठीक था, लोगों का कहना है कि जो इंटरनेट से ऐप के माध्यम से उसको अपलोड करना है, डिजिटाइज जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा हेक्टिक लोगों के लिए साबित नहीं। अब चूँकि बीएलओ को एक ऐप्स दे दिया गया है तो चूँकि बीएलओ ही सुचारू रूप से उसको देखकर वो फिट कर सकते हैं और अन्य से भी जो लोगों को दिया जाता है करते हैं। तो बीएलओ हमारे जो सोचते हैं कि जो कुछ हो, हमने मेहनत करी है तो मेरे अनुसार हमारी नज़रों के सामने रहे कि जो मैंने फीड किया वो या सही है गलत है, ये सब स्थितियाँ होती हैं। तो बाहर की जैसे बीआरसी पे भी हमारी फीडिंग चल रही है, वहाँ भी हमारे प्रशासन की तरफ से लेखपाल महोदय लोग और भी लोगों को, हमारे एसीएम महोदय लगा रखा है सबको। तो ये प्रॉपर चैनल में पूरी टीम जो है। एक बीएलओ का एक दिन का अमूमन टारगेट क्या होता है, कितना वो कर पाते हैं? एक दिन का बीएलओ तो जैसे सुबह वो निकलता है तो निकलने के बाद वो क्षेत्र में जाता है, प्रयास तो करता है, जैसे हमारे ऊपर से आदेश होते हैं कि अधिक से अधिक हो जाए। कभी कभी कह देते हैं कि 100-150 हो जाए, तो प्रयास भी रहता है, अर्थक मेहनत करता है वो। तो कभी कभी 100-150 हो जाते हैं। जैसे कल ही हमारे जो है काफ़ी लोगों के 200 भी हो गए, 150 भी हो गए। तो हमारे एडीएम साहब ने और एसएम साहब ने सबकी सराहना भी की। तो आज भी वही रहा कि भाई सभी लोग, आज भी हमारे कुछ बीएलओ ऐसे हैं, जैसे हमारे भाग संख्या 96 है, इनके पास 153 हो गए। तो आज इनका हो गया, ऐसे किसी के 60 है, किसी 70 है। अभी प्रक्रिया चलती रहेगी शाम तक। क्या लगता है आपको कि ये 4 दिसंबर तक हो पाएगा या फिर 10-15 दिन का एक्सटेंशन भी, क्योंकि लोग एक्सटेंशन की भी बात कर रहे हैं और हो सकता है चुनाव आयोग कंसीडर करे? हाँ, अब देखिए जो ऊपर से जैसा दिशा निर्देश होगा, प्रयास यही है कि 4 तक हम लोग इसको पूरा कर लें। और अगर कुछ जैसे इस समय शादी का माहौल चल रहा है, तमाम घर ऐसे हैं जो बंद होते हैं, तो वहाँ पर बीएलओ निर्वाचन आयोग का आदेशानुसार उनको 3 बार प्रत्येक घर में जाना ही है। लेकिन हमारे उच्च अधिकारी भी कहते हैं कि एक आध बार अगर अधिक चले जाएंगे तो कुछ नहीं ना, मान लो कोई कहीं गया हुआ है, कोई बाहर गया हुआ, फिर आ जाएंगे, फिर देख लें। तो हमारे बीएलओ 3-4-5 बार भी जा रहे हैं। अभी कुछ ऐसे 5 बार जाने के बाद भी लोग घर से नहीं निकलते हैं। तमाम लोग बहस करते हैं कि मैं क्यों आऊँगा, मैं क्यों भरूँगा, ये आपकी जन्नती जिम्मेदारी बनती है। तो अब एक बीएलओ अगर एक घर में बैठ के भरेगा तो आप समझ लीजिए कितना समय लेगा वो। और हर बीएलओ के पास, किसी के पास 1200-1300 वोटर से कम नहीं है।